एक पत्र हमको मिला कि गुरुजी मैं हिंदू हूं और क्रिश्चियन लड़के को पसंद करती, वो भी 8-9 साल से पसंद करता है, वो हिंदू बनने को तैयार है, मैं बहुत दुविधा में हूं। बेटी तुम्हारा नाम हम ले नहीं रहे वरना बहुत लफड़ा होगा तुम पर। बेटी हमारी बात सुनो, यदि तुम हमारी बात सुन रही हो इस पत्र के माध्यम से। बिटिया, महाराणा प्रताप ने एक बात मुसलमानों के लिए कही थी, विदेशी आक्रांताओं के लिए, उस बात को हम दोहराना चाह रहे। पहले अपने हाथ में तिल का तेल लगाओ और तिल के बोरा में अपना हाथ डालो। जितने तिल तुम्हारे हाथ में छप जाएं, उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खाए तो एक तिल बराबर भरोसा ना करना है। ये हम कहेंगे, ये वाला पत्र हम ये नाम मोड़ रहे हैं, ये वाला पत्र आप माइक पर कैमरे पर भी दिखाएं। ये पत्र हमको जिसने भी भेजा, हम कहेंगे बेटा हमारी प्रार्थना है ऐसी भूल तुम मत करना। हिंदू मर गए क्या? जो तुम रविवार को जाने के लिए तैयार हो रही हो जगत जननी नक्कटू। अब बाकी दोबारा पत्र लिखोगे तो इतनी ठटरी बारेंगे हम इस विषय से। अच्छा लिखना, बढ़िया लिखना, हमारी शुभकामनाएं बेटा। छोड़ो, एक बहुत अच्छा पत्र लिखा भूमिका देवांगन। भूमिका देवांगन है भिलाई से। उन्होंने पत्र लिखा है कि हे बागेश्वर सरकार, हमारी प्रार्थना है लालजी किशोरी जी से मिलवा दीजिए, उनकी भक्ति हमारे चित्त में उतर आए, ऐसी कृपा करें। बिटिया खूब ठाकुर जी की कथा सुनो, खूब संतों का संग करो, और कथा जितनी बार ठाकुर जी की सुनोगे ना, उतना प्रेम तुम्हारा ठाकुर जी के प्रति बढ़ेगा। सोनाली साहू ने लिखा कि बहुत हर्ष है कि आप भिलाई आए हैं। भिलाई में बहुत भक्ति का माहौल है। गुरुजी आपको यहाँ की माई महतारी लड़का कहती हैं, लइका। लइका का मतलब बच्चा। आपको दुर्गवासियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। जय हो लाली। हाँ, एक करिश्मा रंगारी जी हैं, आपने कहा कि हम पहली बार आपको सुनने आए हैं, हमारी बहुत बिगड़ी हुई जिंदगी है, हम पर कृपा करो। स्वास्थ्य की दिक्कत बनी हुई है, परिवार की भी दिक्कत बनी हुई है, हमें आशीर्वाद दो कि हमारी आंख जल्दी ठीक हो जाए। हम आई डॉक्टर तो नहीं हैं, पर प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हमारी बात सुन रही हो तो तुम मंच पर आ जाओ, हम एक उपाय तुमको बता देते हैं। करिश्मा रंगारी, तो यदि आप हमारी माइक से बात सुन रही हो तो आप मंच पर आ सकती हैं। ये आवें तो इनको प्रवेश करवा देना। पूजा साहू शक्ति नगर दुर्ग से, इन्होंने लिखा कि हमारी मनोकामना है कि आप सबको अपने पास बुलाते हैं, दर्शन देते हैं, हम आपके दर्शन करना चाहते, आप हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दीजिए। आ जाओ भगवती तुम भी। सविता साहू पति संतोष साहू, चंडी चौक, मठपारा दुर्ग। इन्होंने कहा कि हम 5 साल से तंत्र मंत्र प्रेत बाधा से परेशान हैं, बहुत क्रियाएं करवा ली फिर भी लाभ नहीं हो रहा, अब आपकी शरण में आए हैं। 2 उपाय आप हो, आ जाओ जगत जननी। साथ में है कोई है? सविता कौन है? ये आ जाओ आप,
एक कवच निकालो भैया इनके लिए। अब आपको किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा मंडावी, कांकेर, छत्तीसगढ़। इन्होंने पत्र लिख करके कहा कि गुरुजी, हमारे बस्तर क्षेत्र में, गांव में बहुत धर्मांतरण हो रहा है, उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि धर्मांतरण रुक जावे और जो कुछ धर्मांतरण हो चुके वो वापस आ जावे, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप मार्गदर्शन करें। बिटिया सुनो, धर्मांतरण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है कि ऐन कैन प्रकारेण हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व के प्रति गौरव महसूस उनको करवाएं कि अपना सनातन किसी से कम नहीं है। जब तक गर्व नहीं होगा तब तक लोग सनातन धर्म को छोड़ते रहेंगे। और दूसरा, बहुत ही जल्दी हम बस्तर में कथा सुनाने आ रहे हैं। लंका में जब हनुमान जी रावण के सन्मुख दशानन दशक ग्रीव के सामने खड़े, तो रावण ने कहा, ए बंदर, ए बंदर। हनुमान जी बोले, बोलो दशकंधर। तो रावण बोला, कैसी बात कर रहे? बोले, वाह, तुम बंदर कहो तो हम तुम्हें दशकंधर ना कहें, बोलो। रावण को खूब हनुमान जी ने समझाया। जब नहीं समझा तो रावण इतना क्रुद्ध हो गया कि ये बानर हमें ज्ञान देगा। लागसी अधम सिखावन मोही, हे अधम, तो मुझे सिखाएगा? एक काम करो, मार डालो बंदर को, मार डालो। हनुमान जी बोले, ले मार ही दो। तो किसी ने कहा कि रावण के सामने खड़े हो, रावण कह रहा मार डालो बंदर को, आपको डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। बोले, क्यों नहीं डर लग रहा? बोले, इसलिए डर नहीं लग रहा है कि ये भले ही कह रहा मार डालो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। 1% डर नहीं है, हमें नहीं है डर। मारने वाले भगवान है, बचाने वाले भगवान है, लिखा होगा इसके हाथों से मर जाएंगे। और बात बिल्कुल सही है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो डरना क्या है? डरना क्या है? बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। जब आ जाएगी, चाहे जितने इंजेक्शन लगवा लो, जब आना है सो सीताराम। बोले, क्या? बोले, राम नाम सत्य। तो हनुमान जी डरे नहीं, खड़े रहे, अड़े रहे। रावण बोला, बंदर, मौत से डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, तुम बताओ, हमें देख के तुम्हें डर लग रहा? रावण बोला, हमें क्यों लगेगा? हमारे सामने तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हनुमान जी बोले, ये सब पागल है। हम भी बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे, पर तुम्हें हाथ नहीं जोड़े रहे, तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसके लिए। रावण बोला, अभी डर लगेगा। बोले, कैसे लगेगा? रावण ने देखा कि ये बानर डर नहीं रहा। रावण बोला, तुम हमारा जरा प्रभाव तो देखो। यहां वरुण पानी भरता है, पवन देवता झाड़ू लगाते हैं, यहां पर शनि उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोले, ये डरते होंगे, अपन नहीं डरते हैं। रावण को बड़ी गुस्सा चढ़ी। रावण ने मौत को बुलाया। मौत, मौत तो मौत है। रावण ने मौत को बुलाकर कहा, मौत, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत आई, श्री हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। रावण बोला, क्यों है बंदर, अब डर लग रहा है? अब देखो, अब डर लग रहा है ना, बीपी हाई हो गया होगा। हनुमान जी बोले, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। रावण बोला, बिल्कुल नहीं। बोले, बिल्कुल नहीं। बोले, क्यों? बोले, हमें नहीं लग रहा है। रावण बोला, बगल में देखो कौन खड़ा है। हनुमान जी बोले, मौत खड़ी है। रावण बोला, मौत को देख के डर नहीं लग रहा? बोले, बिल्कुल नहीं। रावण बोला, क्यों? हनुमान जी बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में है, पर देख तुझे रही है। आओ आओ आओ, खड़ी हमारे बगल में, देख तुझे रही। तो रावण बोला, हमारी तरफ क्यों देख रही? बोले, हमसे कान में पूछ रही है, अभी चढ़ जाएं कि बाद में चढ़े। इसलिए हमें डर नहीं लग रहा। अरे, इतनी बात सुनकर के रावण बड़ा चकित हो गया। गोस्वामी जी ने इन्हीं बातों के कारण लिखा इसी चौपाई में हनुमान चालीसा की, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान
गुनी अति चातुर। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ गाइए गाइए गाइए। सीताराम 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 चाही भी रही सीताराम सीताराम। दोनों हाथ उठा करके ये बात। हनुमान जी महाराज रावण के सामने इस प्रकार खड़े हैं जैसे कोई सिंह खड़ा हो। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे विद्यावान गुणी अति, गुण भी है चतुरता भी, बल हो और बुद्धि ना हो, गड़बड़ है सब। कई लोगों के पास बल तो होता है, बुद्धि नहीं होती है। हमने कई लोग ऐसे देखे, पद बहुत बड़ा है पर ज्ञान हलुआ का नहीं है। हेलो हो गया कल्याण, जय बजरंग बली की। ना तेरा भला होगा ना देश का भला होगा, ठटरी भरा। हाँ भाई, पद हो पर विवेक ना हो, साफ गड़बड़ है। कई लोगों के पास बाजा होता है, बजाना नहीं आता। अब क्या कर लोगे, बाजा भले ही महंगा धरे रहो, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है तो हम तकिया ही फाड़ते रहते। अब क्या करे भैया, हाई बजता ही नहीं, बनती ही नहीं। और हारमोनियम दूध उठा है, दूध हारमोनियम, तो फिर इन लोगों को बुलाना पड़ता कि भैया आओ, रुपया ले लेना पर बजाओ। हाँ ये गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है। क्यों? हाथ है, बजाना नहीं आता है। राम जी बचावे। उसी प्रकार बल हो बुद्धि ना हो तो गड़बड़, बल हो विवेक ना हो गड़बड़। और धन्य है हनुमान जी, अतुलित बलधामम हेमुशैलाभिदेहम तनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुण निधान।